चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे। बटोर हिम्मत, मैं बार बार वापस आता रहा। इस कविता के अर्थ को परिपूर्ण करने वाली एक बहादुर महिला के लाइफ स्टोरी को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसने अपनी अद्भुत शक्ति और अपने चमत्कारिक शिक्षिका के सहयोग से बदल दी भाग्य की रेखा और समय की चाल को, और बन गई खुद की भाग्य विधाता। दोस्तों, मैं उस महिला की बात कर रहा हूँ जो बचपन से अंधी, गूंगी और बहरी होने के बावजूद एक सफल शिक्षिका, मशहूर लेखिका और कुशल एवं नेक दिल समाज सेविका बनी। उस अदम्य साहस और शक्ति का नाम है हेलन केलर, जिनका जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी दरियादिली के लिए पहचानी जाने वाली हेलन केलर का जन्म 27 जून 1980 में अमेरिका में हुआ था। इनके पिता आर्थर हेनले केलर आर्मी के कप्तान और माता कैथरीन एडम्स केलर हाउसवाइफ थी। दोनों अपनी बच्ची से बेहद प्यार करते थे। हेलन केलर जन्म से बिल्कुल स्वस्थ और अन्य बच्चों की तुलना में चंचल और होशियार थी। हेलन केलर जब महज 19 महीने की थी तभी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके चलते उसके बोलने, सुनने और देखने की शक्ति नष्ट हो गई। हंसती खेलती हेलन को इस अवस्था में देख उनके माता पिता टूट गए। एक खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। हेलन अपनी अपंगता के कारण अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं सकती थी, जिसके कारण वह झुंझला उठती थी और धीरे धीरे जिद्दी स्वभाव की भी बन गई। हेलन को इस तरह परेशान देखकर उनके माता पिता व्याकुल हो उठते थे और अपनी लाडली बिटिया के इलाज के लिए कई डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर हेलन केलर की न तो आंखों की रोशनी लौटा पाए और न ही कोई सुनने और बोलने की शक्ति वापस दे पाए। धन्य थे हेलन के माता पिता जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत से एक एनी सेल्विन नाम की टीचर को खोज निकाला, जो मूकबधिर बच्चों को पढ़ाती थी। यही टीचर हेलन के लिए वरदान साबित हुई, जिन्होंने न सिर्फ एक शिक्षिका के तौर पर हेलन की पढ़ाई में मदद की, बल्कि उन्होंने हेलन के अंदर सीखने और काम करने की ललक पैदा की और उन्हें शिक्षित कर केलर के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जगाने में उसका साथ दिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। टीचर के अनुरोध पर हेलन के माता पिता ने उसे टीचर के साथ घर से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में रहने की इजाज़त दे दी, ताकि वे एकांत में हेलन के अंदर सीखने समझने की अद्भुत शक्ति को विकसित कर सकें। टीचर ने सबसे पहले उन्हें मैनुअल अल्फ़ाबेट एवं नई तकनीक की मदद से अक्षर ज्ञान देने लगी। हेलन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद हेलन केलर का स्वभाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। इसके बाद टीचर एनी के सुझाव से हेलन केलर को नेत्रहीनों के पार्किंग इंस्टीट्यूट भेज दिया गया, जहां हेलन ने 6 साल तक ब्रेन लिपि सीखी, जिसके बाद वह एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। साथ ही सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और 12 वर्ष की उम्र में बोलने लग गई। हेलन केलर ने संकेत भाषा के साथ साथ अनेक भाषाएं भी सीखीं, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। सन 1904 में हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में सभी किताबें उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अपने कठिन परिश्रम और लगन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से
सफलतापूर्वक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वे ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मुख बधिर महिला बन गई। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उनकी लिखी एक पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस बुक की इनकम से एक घर खरीद लिया। उनकी यह बुक 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में प्रकाशित हो चुका है। हेलन केलर यहीं नहीं रुकी और समाज सेवा के लिए मैदान में कूद पड़ी। अपने जीवन में जिन मुसीबतों का हेलन ने सामना किया था, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य दृष्टिहीन और मुख बधिर व्यक्ति इस तरह की मुसीबतों का सामना करे। हेलन केलर ने शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए करोड़ों रुपये इकट्ठे कर कई अनाथालयों एवं संस्थानों का निर्माण करवाया एवं ऐसे बच्चे की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने मिल्टन अंध सोसाइटी स्थापित कर ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करवाया। अपंग बच्चों के लिए उनके जीवन में नई आशा, उम्मीद और चेतना जगाने के लिए उन्होंने दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में यात्राएं भी की और इंस्पायरेशनल स्पीच देकर लोगों के अंदर सकारात्मक जीवन जीने एवं आगे बढ़ने की अलख जगाई। यही नहीं, उन्होंने समाज में महिलाओं की बराबरी का दर्जा दिलाने एवं मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलवाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। हेलन केलर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। हेलन केलर को उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों ने सम्मानित किया। साथ ही कई देशों के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। हेलन केलर एक दूरगामी सोच वाली अद्भुत महिला थी, जिनके प्रेरणादायी जीवन पर हिंदी फिल्म ब्लैक भी बन चुका है, जिसे डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली और मुख्य भूमिका में थे महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रानी मुखर्जी। हेलन केलर 1 जून 1968 को इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम हेलन केलर ने जिस तरह समाज के हित के लिए काम किए और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए, ऐसा शायद कोई सामान्य व्यक्ति भी करने का हिम्मत नहीं रखता है। हेलन केलर नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपने मन की आंखों से सब कुछ देख सकती थी और बधिर होते हुए भी संगीत के मधुर धुन सुन सकती थी। हेलन केलर का हर सपना रंगीन था और उनकी कल्पना अद्वितीय थी। ऐसी महान आत्मा को मेरा शत शत नमन है। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे अद्वितीय महिला हेलन केलर के महत्वपूर्ण विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।